हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं डॉक्टर नौशीन आपका स्वागत करती हूँ आपके ही अपने चैनल में। दोस्तों मैं आज बात करने वाली हूँ कि कौन सी बेच फ्लावर दवाएं हैं जिससे आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, जिसमें आपका खाने से आपको आपकी मेमोरी पावर इंक्रीज़ होगा और आप चीज़ों को अच्छे तरीके से फोकस कर पाएंगे, मतलब अपना एम को हासिल कर पाएंगे। दोस्तों ये आप में से ही एक व्यूवर ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि मैडम प्लीज़ बताइए, तो मैंने जबकि बोला भी था कि मैं सारी बेच फ्लावर की सीरीज़ कंप्लीट कर चुकी हूँ, बट इंसिस्ट में कि आप बताइए कि मतलब किन कौन सी दवाएं जो होती हैं आपका मेमोरी पावर इंक्रीज़ करती हैं, आपका कंसंट्रेशन बढ़ाती हैं। तो आपका ही क्वेश्चन हम लेकर आ गए हैं जो आप में से हमें पूछा था। सबसे पहले तो एक दवा होती है दोस्तों बेच फ्लावर की, इट्स अ चेस्टनट बर्ड। चेस्टनट बर्ड बहुत ही अच्छी वंडरफुल मेडिसिन है दोस्तों बेच फ्लावर की। लैक ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन नहीं, एकाग्रता समझते हैं ना, किसी चीज़ को फोकस रखना, कंसंट्रेशन नहीं है। बार बार रिपीट कर रहा है अपनी गलतियां, बार बार मिस्टेक्स कर रहा है। जैसे कोई है ना बच्चा है, या फिर स्टूडेंट्स के लिए भी उनकी मम्मी ने बहुत सारा मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे बच्चा कोई लास्ट ईयर फेल हो गया था, तो अब उसको और मेहनत करनी चाहिए। बहुत सारे लोग करते हैं कि जब उसने लास्ट टाइम जो मिस्टेक करी थी वो अब इस टाइम वो मिस्टेक नहीं करेगा, वो अपनी पुरानी गलतियों से नहीं सीखता है। नॉट ओनली स्टूडेंट्स में नहीं कह रही हूँ, ऑल्सो ना बड़े लोगों के लिए भी, जो भी ऑफिस वर्क है या फिर किसी के लिए भी, अपनी अपनी पुरानी गलतियों से सीखता ही नहीं है और वही वो मिस्टेक बार बार करता रहता है। आप अपने बच्चे को पढ़ाने बैठती हो, बार बार समझाती हो ऐसा है ऐसा है ऐसा है, वो नहीं समझता, उसका कंसंट्रेशन ही नहीं है चेस्टनट वाला बर्ड वाले का। वो है ना बिल्कुल ही ध्यान नहीं होता ना किसी का, और कामचोर किस्म के लोग हो जाते हैं, तो वो हैं। आपके बच्चे को आप स्कूल भेजना चाहोगे ना, वो स्कूल नहीं जाएगा, वो पेट दर्द का बहाना बनाएगा, पेट दर्द दुख रहा है, क्योंकि उसको कामचोर है वो। उसको है ना चीज़ों पे है ना फोकस नहीं है, वो बार बार सेम मिस्टेक्स करता है। तो ऐसे में जब ये प्रॉब्लम हो आपको कि आपके बच्चे को आप इवन कि 2+2 भी नहीं बता पा रहा, आपने कई बार उसको समझाया, आपकी मीटिंग में भी आपका फोकस नहीं हो पा रहा, तो आपको लेना चाहिए होम्योपैथिक की बेच फ्लावर की दवा चेस्टनट बर्ड। दूसरी जो मेडिसिन है जो आपके मेमोरी पावर को इंक्रीज़ करने में मदद करेगी वो है क्लीमेटिस। क्लीमेटिस मेडिसिन एब्सेंट माइंडेड इंसान एब्सेंट माइंडेड हो जाता है। फिजिकली वो यहाँ प्रेजेंट होगा पर मेंटली नहीं होगा, मतलब तन यहाँ है मन कहीं और है। इसका ये है कि मतलब ये जो होता है मतलब कि प्रेजेंट में नहीं जीता है, और से नहीं अपने फ्यूचर के बारे में सोचता ही रहता है, अरे मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, मैं वैसा। नॉट ओनली तो सो जाता है खोया खोया इंसान। जब आप का है ना बच्चा या फिर आप खुद ऐसे हो कि मतलब खोए खोए इंसान हो, एब्सेंट माइंडेड हो, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना सब टाइप के इंसान हो, तन यहाँ है मन कहीं और है, प्रेजेंट में मतलब आपके वर्तमान में आप नहीं हो, भविष्य के बारे में सोच रहे हो, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए वैसा हो जाए, सोच ही रहे हो। मतलब ये जो सामने जो है ना आपकी रियलिटी जो होती है ना, उन मुसीबतों से आप लड़ नहीं पा रहे हो, रियलिटी से आप नहीं लड़ पा रहे हो। तो ऐसे में जो होती हैं, तो क्लीमेटिस बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। एब्सेंट माइंडेड जब आप हो, आपका बच्चा हो या फिर आप लोग ऑफिस में हो, कभी भी आप सो जाते हो क्यों? ऐसा इंसान ना अकेले रहना पसंद करता है कि वो सो जाएगा, सपने देखेगा, भविष्य के सपने देखेगा, मैं ऐसा कर लूँगा, मैं वैसा कर लूँगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आप उससे बोलोगे भी ना तो पता है ख्याली दुनिया में ख्याली पुलाव शेक चिल्ली बने रहेंगे और कुछ करेंगे नहीं। तो ऐसी कंडीशन हो, एब्सेंट माइंडेड हो जाते हो आप, तो अनोदर मेडिसिन है जो आपके कंसंट्रेशन में, फोकस में, माइंड पावर को इंक्रीज़ करने में मदद करेगी मेडिसिन, इट्स आ क्लीमेटिस। और अगर जो मेडिसिन है इट्स आ जेंशियन। दोस्तों जेंशियन एक ऐसी मेडिसिन है दोस्तों, देखिए आपने अपने एग्ज़ाम में या फिर किसी भी चीज़ में आपने पहले बहुत मेहनत करी, आपको कामयाबी नहीं मिली, तो ये एक ऐसा इंसान है जेंशियन वाला, पहले उसने बहुत मेहनत करी थी बट उसको उस वक्त कामयाबी नहीं मिली थी, पर वो दोबारा वो मेहनत नहीं करेगा। उसने सोच लिया कि उस वक्त नहीं हुआ उसका तो अभी भी नहीं होगा, तो उसमें ये नेगेटिव थॉट आ जाता है कि मतलब वो अब नहीं मिल पाया ना, तो मतलब एक हिम्मत हार देने वाला इंसान, जो हिम्मत हार चुका है, बिल्कुल ही डाउन हो गया है। पहले
वो सोचता है कि पहले उसको कामयाबी नहीं मिली तो उसको अब भी कामयाबी नहीं मिलेगी, ये इसके मन में ये निराशा, ये नेगेटिव थॉट बैठ जाता है। तो इस तरीके की कंडीशन में जेंशन वंडरफुल एक्ट करती है। ऑल्सो ना जैसे है ना ये बहुत ऐसे लोग होते हैं, बिल्ली रास्ता काट गई तो अरे अब बुरा हो जाएगा, मतलब ये है ना शक्की किस्म के भी होते हैं, अरे ऐसा हो गया तो अब ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो गया तो अब ऐसा हो जाएगा। वही मैं बोल रही हूँ ना, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, वही बिल्ली रास्ता काट गई तो अब देखना बुरा ही बुरा होगा। तो मतलब ये चीज़ें जो है ना उनके साथ ही गलत करती हैं। एक तो वो हिम्मत हार चुके हैं, निराश हो चुकी हैं, पहले उन्होंने बहुत मेहनत करी थी चाहे, पर अब उनको नहीं मिली तो वो दोबारा कोशिश करने से भी दोबारा अपनी रुकावटों को दूर ही नहीं करना चाह रहे हैं। ज़िंदगी की थोड़ी सी ही रुकावटें उनको तोड़ देती हैं, उनको मरोड़ देती हैं, वो दोबारा उठते ही नहीं हैं। जैसे कोई इंसान गिरता है तो वो उठता भी तो है, ये गिरे तो वो उठने की हिम्मत ही नहीं करते हैं, अपने मतलब ये रुकावट दूर ही नहीं करना चाहते हैं। तो देयर इज़ अ मेडिसिन, इट्स अ जेंशन कि आपके ये नेगेटिव थॉट को आपके दिमाग से निकालेगी कि आपको भी सफलता मिल सकती है, आप भी सफलता के हकदार हो। ऐसा नहीं है लास्ट टाइम आपको फेलियर हुआ है तो इस टाइम आपको भी दोबारा भी फेलियर होगा। हर वक्त हम जब साइकिल भी चलाना सीखते हैं तो एक बार गिरते हैं, 2 बार गिरते हैं, 3 बार गिरते हैं, पर चौथी बार तो हम चलाना सीख ही जाते हैं ना, इस डर से कि बार बार गिर जाएंगे। तो हम तो ऐसा नहीं कि हम कोई भी चीज़ ना करेंगे नहीं, तो करते करते ही एक्सपीरियंस होता है ना। तो ये चीज़ आपको मतलब समझ में आती है जेंशन मेडिसिन से कि हमें भी सफलता मिल सकती है, हमें अपनी ही सफलता पर, हमें अपनी मेहनत पे, हमें अपने आप पे शक नहीं करना चाहिए। तो ये मेडिसिन वेज फ्लावर की जेंशन ये चीज़ को आपकी ठीक करती है। अनदर मेडिसिन जो हेल्प योर कंसंट्रेशन पावर इज़ अ हनी सक्ल दोस्तों। अब मैं हनी सक्ल और क्लेमेटिस का डिफरेंस आपको अच्छे से समझ आती हूँ। हनी सक्ल वाला इंसान है जो बीती बातें उसके साथ हुई हैं वो उनमें खोया रहता है। बीती बातें पास्ट यानी आपका भूतकाल, मतलब कुछ हुआ है, राइट। क्लेमेटिस वाला ये है कि मतलब अपने ही ख्याली पुलाव बना रहा है तो वो एब्सेंट माइंडेड हो गया है। हनी सक्ल वाला इंसान है जो ये पास्ट वाली चीज़ें हैं, वॉट एवर कुछ भी हो सकता है आपका पास्ट, तो वो उनमें खोया है। ऑल्सो ये ऐसा इंसान जो है ना, जैसे आप कहीं पढ़ाई करने गए हो, हॉस्टल में रह रहे हो या फिर आप कहीं जॉब करने गए हो तो आप ये सोचते हो, होम सिकनेस होने लगता है उनको, मैं घर पे होता ये वो मतलब यहाँ पे वो हो ही नहीं पाते, ऐसा होता वैसा हो, मतलब वो खो जाती हैं। या फिर किसी से फाइट हुई हो या फिर आपका कोई दोस्त हो, जो भी हो, तो वो ये सोचता है कि मैं उस वक्त ऐसा कर लेता तो ऐसा हो जाता, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, हाय मुझे उससे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मुझे वो नहीं कहना था, मैं ऐसा करता तो ऐसा नहीं होता। मतलब कि ये चीज़ें उसकी चीज़ में घूमती घूमती, अब ऐसा करने से होगा क्या, कुछ होगा क्या, नहीं होगा ना। तो ये भूतकाल मतलब पास्ट, अपनी पुरानी चीज़ों में ये इस कदर खो जाता है ना इंसान हनी सक्ल वाला, तो मतलब अपने प्रेजेंट में फोकस ही नहीं कर पाता है। मैं ऐसा कर लेता तो ऐसा हो जाता, मुझे उससे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मुझे ये नहीं बोलना चाहिए, मैं चुप रह जाता, मतलब समथिंग एट दैट पॉइंट। ह्यूमन माइंड है तो ये तो चलता ही चलता है, पर ये है कि माइंड को चलाना भी आपके हाथ में है ना। तो मतलब इस टाइप की जो चीज़ें हैं, इस टाइप की चीज़ें आपके फोकस में प्रॉब्लम कर रही हैं, तो मेडिसिन इट्स अ हनी सक्ल वेज पावर विच हेल्प टू रिमूव दिस प्रॉब्लम। अनदर मेडिसिन इट्स अ हॉर्नबीम। हॉर्नबीम के बारे में मैंने सभी वीडियो की एक अलग अलग, सभी मेडिसिन की अलग अलग वीडियो बनाई, आप वो भी चेक कर सकते हैं। अभी तो मैं शॉर्ट में समझा रही हूँ, आई होप आपको अच्छे से समझा रही हूँ। हॉर्नबीम इट्स अ मेडिसिन फॉर मेंटल टॉनिक। दिमाग सही तो तन सही, धन सही तो मन सही। मेंटल टॉनिक है, मतलब कि ऐसे मतलब स्टूडेंट्स भी बहुत सारे हैं कि मतलब उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने देखी बहुत सारी पढ़ाई की, बहुत पढ़ी, दिमागी तौर पे बहुत ज़्यादा थक गए हैं, तो मेडिसिन इट्स अ हॉर्नबीम। ऑल्सो बहुत सारे ऐसे लोग जो संडे की छुट्टी के बाद अब उनको मंडे को मन नहीं करता कि वो ऑफिस जाएं या फिर उनका स्कूल जाएं, बहाना मारने लगते हैं। बच्चे जो स्टूडेंट होते हैं उनको ऐसा लगता है कि अब वो है ना पढ़ाई में है ना अभी सक्सेस नहीं मिल पाएगी, बहुत थक चुके हैं, वो नहीं मिल पाएगा उनको कामयाबी। तो देयर इज़ ए मेंटल टॉनिक, जो आपकी ये मेंटल थकान है, मानसिक थकान है, आपके बहानेबाजी है, वो सब चीज़ें कि मतलब आपको दूसरे दिन बहुत थकान लगती है। तो इस तरीके की थकानों को और आपकी ये जो बहानेबाजी हैं आपको अब मिल नहीं पाएगी, स्टूडेंट्स भी सोचते हैं सफलता नहीं मिल पाएगी, तो इन सब चीज़ों को ठीक करने में मदद करती है हॉर्नबीम। डीप डिटेल में आप एक एक वीडियो मेरी अलग से वेज फ्लावर की देख सकते हैं। वाले को ऐसा लगता है कि मतलब कि है ना, बच्चा सोचता है कि
एग्ज़ाम की रात है, मैं एग्ज़ाम अच्छे से नहीं दे पाऊँगा, मैं नहीं दे पाऊँगा, नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, मतलब कि आपका जो कॉन्फिडेंस खो गया है उस कॉन्फिडेंस को लाने में मदद करती है मेडिसिन। इट्स अ अनदर वंडरफुल मेडिसिन, इट्स अ मिमोलस। मिमोलस के बारे में आपने मेरी अलग से वीडियो भी देखी होगी। मुझे पता है कि मुझे अंधेरे से डर लगता है, मुझे पता है कि मुझे ऊंचाई से डर लगता है, मुझे पता है मुझे अकेले से रहने से डर लगता है। मतलब इसको पता है कि इसको किस चीज़ से डर लगता है। बच्चों को पता है कि मुझे एग्ज़ाम से डर लगता है, दूसरे दिन मेरा एग्ज़ाम है, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं बहुत हकला रहा हूँ। बच्चा ये जो होता है ना मिमोलस वाला, नॉट ओनली चाइल्ड, आप सबके लिए है कि आपको पता है आपको किस चीज़ से डर है। बहुत शर्मीले शाय टाइप के होते हैं, हकलाने टाइप के लगते हैं, डर के मारे शर्मा, छिपना, डर जाना, मतलब हकलाने भी लगते हैं। ऑल्सो ये आपके वो डर को निकालने में मदद करती है मेडिसिन। इट्स अ मिमोलस। आई होप मैंने इसको अच्छे से समझा दिया होगा, क्योंकि पेशेंट इज नोन अबाउट हिज फियर। कल दूसरे दिन मेरा इंटरव्यू है और आपको बहुत डर लग रहा है इंटरव्यू के लिए, आप बहुत डर गए हो, आपका ऑलरेडी आप बहुत शर्मीले हो, हकला रहे हो, तो मतलब कि टू रिमूव दिस टाइप ऑफ फियर, आपका डर को निकालने में मदद करती है मेडिसिन इज मिमोलस। आपका चाहे एग्ज़ाम का हो या जोन सा भी जो आपको पता हो, आप जानो वो आपका एग्ज़ाम हो, इंटरव्यू हो, कोई सी भी आपकी प्रेजेंटेशन हो, यू नो अबाउट योर फियर, तो उस डर को बस निकालिए, ले लीजिए मिमोलस वाले को डर के मारे घबराहट होती है। ऑब्वियसली सी बात है, आप डरोगे तो आपको घबराहट होगी किसी भी चीज़ के लिए, चाहे एग्ज़ाम हो, चाहे इंटरव्यू हो, व्हाटएवर। तो डर के मारे या घबराहट को रिमूव करने में मदद करती है मेडिसिन। इट्स अ मिमोलस। मेडिसिन इज अ ऑलिव मेडिसिन, स्टूडेंट एग्जाम टाइम मेडिसिन। मतलब ऑलिव मतलब मैंने आपको अलग से ही बनाई है, एक टॉनिक की तरह वर्क करती है। मतलब आप मतलब कि सालों से आप तैयारी कर रहे हो, वो काम कर करके आप ऊब गए हो, आप थक गए हो, एक ही टाइप की पढ़ाई कर करके बस आपका इंटरेस्ट ही ख़त्म हो गया है, आप ऊब गए हो, आप थक गए हो, आपकी शारीरिक ताकत ख़त्म हो गई है, आप बहुत बुरी तरीके से, ये जो ऊबना टाइम है ना, एक ही टाइम का आपने काम कर करके थक जाना, आपकी थकान हो जाना, आपकी कमज़ोरी हो जाना, तो इस टाइप की चीज़ों को ठीक करने में मदद करती है ऑलिव। क्योंकि हम मेमोरी के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको इसमें शॉर्ट्स पॉइंट्स में बता रही हूँ। आप समझ गए होंगे कि एक ही टाइप का वर्क कुछ भी हो सकता है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस वजह से कंटिन्यूसली कर करके आप ऊब गए हो कि बस अब मुझसे नहीं होगा, बस अब आप थक चुके हो बहुत बुरी तरीके से, तो वो आपको ताकत देने में मदद करती है ऑलिव मेडिसिन। बच्चों के लिए, एग्जाम के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी मेडिसिन है ऑलिव मेडिसिन। टू इम्प्रूव योर पावर इज स्क्लेरेंथस। स्क्लेरेंथस वाला कहता है बहुत ही लेट लतीफ़ टाइप का इंसान होता है, टाल मटोल वाला इंसान, स्क्लेरेंथस। इट्स अ मेडिसिन दोस्तों, कि जैसे ही मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ कि इसको सब कुछ आता था, इसने सब पढ़ाई करी थी, ओके, एग्ज़ाम हॉल में गया, सब भूल गया, एग्ज़ाम टाइम पे कुछ याद ही नहीं आया उसको, सब कुछ भूल गया, और जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, एग्ज़ाम हॉल के बाहर आया, सब याद आ गया। अरे ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है। मतलब लेट लतीफ़ी इसके थॉट्स में भी है, जिस वक्त चीज़ याद आनी चाहिए थी उस वक्त उसको याद नहीं आती है, तो इट्स अ मेडिसिन स्क्लेरेंथस दोस्तों। ये टाल मटोल टाइप का इंसान है, आपके फैमिली में भी, फ्रेंड्स में भी बहुत सारे होंगे, अरे यार मैं कल कर लूँगा, अरे यार मैं कल कर लूँगा, इसकी ना लेट लतीफ़ी अंदर ही इसके बस गई है, इसलिए इसके चीज़ें भी उसको बाद में याद आती हैं स्क्लेरेंथस की। तो इस टाइप की आपकी जो प्रॉब्लम हो, जो आपकी बहुत देर से आपको होती हैं चीज़ें, और ऑल्सो आप है ना हड़बड़ाने लगते हो, लड़खड़ाने लगते हो, चीज़ें देर से याद आती हैं, तो मेडिसिन इट्स अ स्क्लेरेंथस वाले स्कूल भी देर से पहुंच रहे हैं, ऑफिस भी देर से पहुंच रहे हैं, हर काम में देर कर रहे हैं, दो चीज़ों में फैसला नहीं ले पा रहे हैं, फैसला ना करने की उनमें क्षमता नहीं है, इसलिए वजह से उनके थॉट्स में भी ये हो रही हैं, चीज़ें देर से याद आ रही हैं, तो बेस्ट फ्लावर की मेडिसिन स्क्लेरेंथस will help you. Another wonderful medicine will help you in your memory problem. It's a white chestnut दोस्तों। white chestnut वाला देखिए, स्टूडेंट ना बहुत अच्छा ब्राइट रहता है, इसको कोई डर भी नहीं है, इसने बहुत मेहनत करी है, बहुत दिनों रात मेहनत करी है, रात में जग जग के मेहनत करी है, जिस दिन एग्ज़ाम है उसकी रात को उसने बहुत मेहनत करी है, बहुत एक्साइटेड भी है, एक्साइटमेंट की वजह से इसको नींद नहीं आई है कि अरे मैंने तो सब याद कर लिया, मैंने तो सब याद कर लिया, मुझे सब कुछ आता है, मुझे सब कुछ आता है। एक्साइटमेंट की वजह से उसको रात में नींद नहीं आया है, सही से सोया नहीं है, एक्साइटमेंट की वजह से मुझे सब आता है, मुझे सब आता है, रात भर उसने पढ़ाई करी है। सो बस जैसे ही वो एग्ज़ाम रूम में गया एग्ज़ाम देने के लिए, सब ब्लैंक,
तो सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम कि आपने बहुत मेहनत करी है, पर जब आप जहाँ से इंटरव्यू है, एग्ज़ाम रूम है, आप जब जाते हो सडनली आप ब्लैंक हो जाते हो, तो इट्स अ मेडिसिन इज़ वाइट चेस्टनट। क्योंकि ये चीज़ें आपके साथ बार बार रिपीटिंग हो रही हैं, आप स्टेज पे खड़े हो, आपने स्पीच की अच्छे से तैयारी करी है, माइक पकड़ ली, आपको समझ नहीं आ रहा क्या बोलूँ क्या बोलूँ क्या बोलूँ, सब देख रहे हैं सब देख रहे हैं, मैंने तो अच्छी तैयारी करी थी। सडनली जो आप ब्लैंक हो जाते हो ना, तो आपकी चीज़ें से दिमाग से सब गायब, और ये चीज़ें बार बार हो रही हैं। वाइट चेस्टनट का क्या है, चीज़ें बार बार होना। स्टूडेंट ही अच्छा है ना, इसको डर है ना उसको परवाह है, पढ़ाई अच्छी की है, पर सडनली ब्लैंक हो गया है, एक्साइटमेंट की वजह से नींद भी नहीं आई है क्योंकि एक्साइटेड है, मैंने सब कर लिया। तो ये जो ब्लैंक होने वाली जो प्रॉब्लम है ना सडनली, तो ये आपकी प्रॉब्लम वाइट चेस्टनट भी बहुत अच्छे से मदद करती है। ऑल्सो मैं आपको एक टिप्स दे देती हूँ, नोट्स लिखा रहता है ना नीचे, कि मैं एक लार्ज में शायद मिस कर गई थी। लार्ज आल्सो इज़ वंडरफुल मेडिसिन टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस होगा ना कि हाँ, तो आप सब चीज़ें कर जाओगे। क्योंकि क्या होता है ना दोस्तों, ब्रेन के बारे में मैं अगर अलग से वीडियो बनाऊंगी ना, तो बहुत अच्छे से आप समझ जाओगे। ब्रेन को एक बार आपने कंट्रोल में कर लिया ना, तो मतलब आप चलाओगे तो अच्छा, वरना ब्रेन ही आपको चलाने लगता है। आप ब्रेन को ना आराम बहुत पसंद होता है दोस्तों। एक बार आप आराम करने की आपने आदत डाल दी ना, पूरे रात दिन भर सोते रहोगे, दिन भर सोते रहोगे, ब्रेन और कहेगा अरे थोड़ा और सो जा, थोड़ा और सो जा, सोया ही कितना है, थोड़ा और सो जा, मतलब वो आपको ओवरटेक कर लेता है। तो ऐसे में मतलब कि आपकी ना बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं। ब्रेन आपको ओवरटेक करे या आप ब्रेन को चलाओ, मतलब ब्रेन बहुत इंटेलिजेंट होता है, आप उसको चलाओगे ना तो बस सबका एक ही ब्रेन होता है। आप ये समझ लो, ऐसा नहीं है कि आप ये सोचो कि मतलब कि किसी और का है ना, वो तो बहुत ज़्यादा समझदार है, वो बहुत अच्छा इंटेलिजेंट है, वो तो मुझसे अच्छा पढ़ता है, वो तो टॉप कर ही लेगा, वो तो बहुत अच्छा, उसका सिलेक्शन हो ही जाएगा। नहीं, सबका एक ही ब्रेन है। कोई भेदभाव थोड़ी ना करा है ऊपर वाले ने आप लोग के साथ। ब्रेन है, बहुत अच्छा है, बस ये है कि आप उसको सही से चला नहीं रहे हो, गाड़ी अपनी निकाल नहीं रहे हो। अगर सड़क पे निकल भी गए हैं तो वो उसको लेके ही खड़े हो, आप चला भी रहे हो तो टेढ़े मेढ़े हो गए हो, आलसी हो गए हो। एक बार आलस आपने पकड़ लिया ना, तो वो ब्रेन आपका ना आलस को बहुत पसंद करने लगता है, रेस्ट को बहुत पसंद करने लगता है। तो ऐसे में आपको बूस्ट होने की ज़रूरत है दोस्तों। और आलस ऐसा भी नहीं है कि किसी भी चीज़ को ना ज़्यादा हो ना कम हो, बस नॉर्मल लेवल पे हो तो अच्छा रहता है। आई होप आप ये बेच फ्लावर की सारी मेडिसिन कंसंट्रेशन के हिसाब से आप समझ गए होंगे। मैंने जहाँ जहाँ बताया, मैंने चेस्टनट बताया, मैंने आपको क्लीमेटिस बताया, मैंने आपको स्क्लेरेंथस बताया, इसकी ना इन सब की मैंने अलग अलग से वीडियो भी बनाई है, क्योंकि आप लोग का एक क्वेश्चन था कि कौन सी मैं लूँ, तो मैंने एक आप वीडियो बनाई है मैडम, तो मैंने इसकी आपकी वीडियो बना दी है। आपको डीप डिटेल में देखना है तो आप मेरी बेच फ्लावर प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ऑल्सो मैं आपके साथ एक केस भी डिस्कस कर लेती हूँ अब, है ना। एक स्टूडेंट को लेकर आई थी उनकी मम्मी मेरे पास कि इसका ना कल एग्ज़ाम है। तो वो बहुत डरी हुई थी, बहुत बहुत ज़्यादा डरी। इवन मुझसे बात भी कर रही थी ना, तो सही से बात भी नहीं कर रही थी, हकला रही थी, शर्मा रही थी। तो मैंने उसको क्या दिया, उसकी अच्छी स्टूडेंट थी, मैंने उसको क्या दिया होगा आप बताइए। दूसरे दिन उसका एग्ज़ाम था, ही नो अबाउट इस वेयर इज एग्ज़ाम, मैंने उसको मिमुलस दिया। दिमागी तौर पे बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, मैंने उसको मिमुलस दिया है, मैंने उसको हॉर्नबीम दिया। ऑल्सो ना उसको ना एक जो अपना एक बूस्ट करने के लिए आपको है ना लार्ज आपको ज़रूर लेना चाहिए। लार्ज आपका आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाती है अपने आप में। देखिए कॉन्फिडेंस भी ओवर नहीं होना चाहिए, ना लो होना चाहिए। मैंने बोला ना कोई चीज़ ज़्यादा हो ना चीज़ कम हो, नॉर्मल होना चाहिए बस। हाँ, हम कर सकते हैं, हम किसी से कम नहीं हैं। तो ये चीज़ आपको समझना है। मैंने उसको मिमुलस दिया, मैंने उसको हॉर्नबीम दिया, मैंने उसको लार्ज दिया। अब ऐसा नहीं कि आप लोग ये मेडिसिन लेने लगे, हर एक इंसान की अलग सिचुएशन होती है, हर एक इंसान की अलग कंडीशन होती है। अब मैं इस पर भी अलग से वीडियो बनाऊं, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट जो मुझसे अपॉइंटमेंट लेने के लिए भी कॉल करते हैं ना, वो बोलते हैं कि पहले आपने कोई केस ट्रीट किया। यू आर ए अलग अलग, आप अलग अलग इंडिविजुअल है, आपके खाने पीने की चॉइस अलग है, आपकी प्यास अलग है, आपका खाना अलग है, आपका पूरे अंदर का बॉडी फंक्शन अलग है। जो आपको कपड़े बचपन में आते थे, आप क्या बड़े होकर आते हैं वो कपड़े? आपको नहीं आते ना। हर एक इंडिविजुअल अलग होता है दोस्तों। होम्योपैथी में एवरी केस इज़ अ न्यू केस, तभी तो आप अंदर से ठीक हो पाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि है ना कि आपके किसी सगे संबंधी को कोई खाना पसंद है तो आपको भी वही पसंद आएगा।
मैंने किसी पेशेंट को वही मेडिसिन उस कंडीशन में दी थी तो मैं वही आप पे रिपीट कर दूँ, जबकि आपके सिम्टम तो अलग हैं, आप अलग इंसान हो, आपकी कैपेसिटी अलग है ना, तो हर एक इंसान पे अलग अलग मेडिसिन सूट करती है। तो आप इस बात का ध्यान रखिए, अपने अकॉर्डिंग ही कंसल्ट करके मेडिसिन लीजिए। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि टू इम्प्रूव योर मेमोरी पावर कौन कौन सी बेस्ट फ्लावर मेडिसिन आपके लिए अच्छे से वर्क करती हैं। आपको अच्छी लगेगी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगर नए हो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।